अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे 14 तक हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है लिमिट x tends to pi, x tends to pi, sine of pi minus x डिवाइड बाय पाई। ये जो पाई है ना, ये अलग है, ये पाई साइन के एंगल में है, ठीक। इसी तरह पाई माइनस एक्स है मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है ये जो पाई है इसको आप बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि चेंज हो रहा है वेरिएबल एक्स। एक्स चेंज होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए इसमें कहीं के होगा, वाई होगा, जेड होगा और वो अलग होगा, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो पाई है, ये पाई आप बाहर निकाल सकते हैं। अब ये पाई जो है, ये वाला पाई, इसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये साइन के एंगल में है। ये जो पाई है ना, इसको भी आप बाहर नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये एक ही टर्म है, पाई माइनस एक्स। तो खाली यहाँ पर ये जो है पाई, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ कि लिमिट x टेंड्स टू a के एफ ऑफ एक्स। चेंज हो रहा है, x टेंड टू a, ये जो k है इसको आप बाहर लिख सकते हैं ऐसे, k लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर बचा 1 बाई पाई, क्योंकि पाई डिनोमिनेटर में है, 1 बाई पाई यहाँ पर है। साइन x टेंड टू पाई, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स। अगर आप x को यहाँ पर पाई देंगे ना, तो ये बनेगा 0/0 पर। कैसे? जरा आप x को पाई दीजिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, अप्लाई, देखेंगे क्या होगा। साइन ऑफ x के बदले पाई, तो वो बना पाई माइनस पाई डिवाइड बाई पाई, x के बदले पाई। साइन पाई माइनस पाई, पाई पाई कैंसल होगा तो साइन 0 डिवाइड बाई 0। साइन 0 होता है 0 डिवाइड बाई 0, दैट मीन्स इज 0/0 फॉर्म, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। इनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0/0 हुआ एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हुआ और एक, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हुआ और एक। इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे कि 0 इंटू इन्फिनिटी है और एक, बहुत और भी है, 2-4, लगभग 7-8 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। तो इसके बाद आएगा 1 बाई पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई। अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या करेंगे, आप देख लीजिए यहां पर कौन इसको 0 बनाता है, x टेंड टू पाई, यानी कि x को अगर हम पाई देंगे वही बनाता है 0, ठीक है। लिहाजा हम उसी चीज को पुट करेंगे, यानी कि यहां पर हम यूज करेंगे, यूज एच मेथड करेंगे। एच मेथड होता क्या है, जो चीज 0 बनाता है, फॉर एग्जाम्पल x टेंड टू पाई, यानी कि x इक्वल टू पाई हमें देते हैं, वो ही 0, दैट मीन्स x माइनस पाई या पाई माइनस एक्स फैक्टर होता है। हमें इसी चीज को h के बराबर लेना है। यहां पर हम क्या करेंगे, पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू h। अब ये क्वेश्चन जो कन्वर्ट होगा, ये जो लिमिट होगा, ये h में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये h में कन्वर्ट होगा। तो क्या करेंगे, अब जहां जहां x है वहां h में आएगा, यानी कि x टेंड टू पाई,
एक्स टेन टू पाई, एक्स जो पाई है, एच हमें देखना है एच क्या है, यानी कि एज एक्स गोज वेरी वेरी क्लोज टू पाई, एच किसके करीब हो जाएगा, जरा यहाँ पर दीजिए पाई माइनस पाई, यानी कि एच होगा उस वक्त पाई माइनस पाई जीरो, एच होगा उस वक्त जीरो। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये कहीं एक्स पे, जहां जहां एक्स है उसको मिटाना है। ठीक है, मतलब एक्स टेन टू पाई, अगर एक्स टेन टू पाई है तो एच में आएगा क्वेश्चन, तो एच क्या होता है, तो लिख लीजिए एच टेन टू जीरो। साइन ऑफ, ये चीज हमने किसके बराबर लिखी है, एच, तो एच डिवाइड बाई एच। अब आपने पढ़ा है 1/पाई, आपने पढ़ा है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा। मैंने आपको बोला अगर ये दो बराबर होंगे और टेन टू जीरो होगा तो उसको 1 लिख लीजिए, यानी कि जो यहाँ थीटा है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया लिमिट एक्स टेन टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स, वो आ गया 1/पाई के बराबर इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख लीजिए, अगर आप उसमें डायरेक्ट देंगे, हमने इसको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसलिए किया, एच मेथड इसलिए किया था क्योंकि वो 0/0 आया था। ठीक है, वरना नहीं देना था। जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 है लिमिट एक्स टेन टू जीरो कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स। अब आप जरा पहले चेक करेंगे, रूल फर्स्ट देंगे, जरा एक्स के बदले जीरो दीजिए, ये क्या बना कॉस ऑफ जीरो डिवाइड बाई एक्स के बदले पाई माइनस जीरो, कॉस जीरो होता है 1 डिवाइड बाई पाई माइनस जीरो हुआ पाई, तो मत आ गया 0/0 फॉर्म। जब 0/0 नहीं आता है यानी कि कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, तो आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो यहां पर क्या आया, x के बदले 0, तो cos 0 डिवाइड बाई पाई माइनस जीरो दीजिए डायरेक्ट बाय रूल फर्स्ट, तो पाई माइनस जीरो, cos 0 होता है 1 डिवाइड बाई पाई माइनस जीरो, तो इसका भी आंसर 1/पाई निकला। ठीक है, तो देयरफॉर लिख लीजिए, ये लीजिए बराबर 1/पाई। इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है लिमिट एक्स टेन टू जीरो कॉस ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ x माइनस 1। अब अगर आप यहां पर जीरो देंगे, cos 2 इंटू जीरो हुआ cos 0, 1 माइनस 1 हुआ 0 डिवाइड बाई ये भी बन गया 0/0 फॉर्म। ठीक, तो आप डायरेक्ट यहां पर x के बदले 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब यानी कि रूल फर्स्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। पहली चीज यहां पर जो है, आप यहां पर देख रहे हैं 2x, यहां पर x, यानी कि यहां पर डबल एंगल है, 2x है, यहां पर खाली x ही है। पहले ये जो है ना, ये एंगल बराबर होने चाहिए, यानी कि यहां पर भी x और यहां पर भी x दोनों जगह, तब आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले 0/0 आया। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। जब सिंप्लीफिकेशन करनी होगी पहले एंगल, क्योंकि साइन कभी होगा या इसी तरह, यही मतलब इस तरह होगा cos ऑफ 2x डिवाइड बाई cos ऑफ x, ये मत कैंसिल होगी क्योंकि ये 2x है, ये x है, ये मत कैंसिल होगा ना। अगर ऐसा होता cos x डिवाइड बाई cos x, तब ये कैंसिल होते, या cos 2x cos 2x। अब पहली बात हमें क्या करना है, किसी तरह से कन्वर्ट करना है हमारे। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, 2-3 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक मेथड, चलो ये भी करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला, पहले 2x को
यानी कि सेम एंगल बनाना है। हमारे पास फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 वो 2 लिख लीजिए यहाँ पर। ये इस फार्मूला से 2 थीटा थीटा में कन्वर्ट हुआ, या आप इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू इस वन को ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा 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 माइनस 1। तो ये आपके पास फार्मूला आ गई, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू 0 प्रैक्टिस करनी है इन फार्मूलाज को, तभी आप इनको अच्छी तरह से याद रखोगे। तो यहाँ पर cos 2x, इस cos 2x के बदले लिखेंगे cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 1 अपना ही है, ठीक। ये है cos 2x के बदले। तो डिवाइड बाय cos x माइनस 1, अब डिवाइड लिमिट x टेंड टू 0 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बन गया माइनस 2 डिवाइड बाय cos ऑफ x माइनस 1, ठीक। तो आप इसको फर्दर कर सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, ये 2 और ये 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो बचा क्या cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाय cos x माइनस 1। अब क्या है, आप इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं बाय रूल। तो ये बना 2 लिमिट x टेंड टू 0 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई cos ऑफ x माइनस 1। इस 1 को आप स्क्वायर लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो ये फार्मूला बनी a स्क्वायर माइनस b, क्योंकि ये अभी भी है 0/0 फॉर्म है ना, ये अभी भी 0/0। तब तक आपको चलते जाना है जब तक ये 0/0 फॉर्म खत्म नहीं होता है, ठीक है। अब आप चेक कीजिए 0/0 फॉर्म होगा। 2 लिमिट x टेंड टू 0, ये बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला है आपको पता, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b। अब a की जगह क्या है, a की जगह है cos x, यहाँ पर cos x, यहाँ पर 1, यहाँ पर cos x, यहाँ पर, यानी कि cos x माइनस 1 cos x प्लस 1 डिवाइड बाय cos x माइनस 1। ये और ये कैंसल, तो बचा क्या लिमिट 2 लिमिट x टेंड टू 0 cos x प्लस 1। अब मत ये 0/0 फॉर्म था, क्योंकि नीचे 1 है, 0/0 फॉर्म नहीं आया। कहने का मतलब है आप यहाँ पर रूल फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या कह रहा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बना 2, तो दीजिए cos आ 0 प्लस 1, याद कीजिए 2 cos 0 1 होता है, 1 प्लस 1, तो ये बन गया 2 प्लस 2, 1 प्लस 1 गया 2, 2 इंटू 2 बन गया कुल मिला के 4। तो इसका आंसर 4 निकला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इजी क्वेश्चन है। इसमें मिसलिनियस भी करेंगे क्योंकि अच्छा चैप्टर है, क्योंकि आपको आगे भी डेरिवेटिव पढ़ने हैं 12th क्लास में, लिहाजा ध्यान ज़्यादा देना है इस पे। क्वेश्चन नंबर 18 है इस तरह, लिमिट x टेंड टू 0 ax प्लस x cos ऑफ x डिवाइड बाय b sin x। देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर 0 देंगे ना, a इंटू 0 बन गया 0, 0 इंटू cos 0 तो 1 है, मगर 0 इंटू 1 हुआ, कुल मिला के ये 0/0 फॉर्म है। नहीं देख सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, रूल फर्स्ट। तो क्या करेंगे, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू 0 sin x बाय x। आपको ये पता चल रहा है यहाँ पर अगर sin x के नीचे x होगा तो 1 होता है,
तो यहाँ पर भी लाने की कोशिश कीजिए ना डिवाइड बाय एक्स, यानी कि इस साइन के डिवाइड होना चाहिए एक्स। अब आप खुद ही मत लिख सकते हो एक्स यहाँ पर, ठीक है। क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे एक्स से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, ठीक है। क्योंकि एक्स नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पर एक्स 10 to 0 है, उसका मतलब है बराबर जीरो नहीं है, अप्रोचिंग वैल्यू। तो कीजिए ए एक्स, या आप एक्स कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। वो एक्स बैग में नीचे था, या एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं। एक्स जिस तरह से आप सोचोगे, डिवाइड बाय एक्स कीजिए, डिवाइड बाय बी साइन ऑफ एक्स डिवाइड, क्योंकि ये एक्स और ये एक्स गया ना, फिर वापस क्वेश्चन हमारा। अब लिमिट एक्स 10 to 0, इसको अलग अलग करेंगे, इसको भी अलग डिवाइड, इसको भी अलग डिवाइड। अब ये बना ए एक्स बाय एक्स प्लस एक्स कॉस ऑफ एक्स बाय एक्स डिवाइड बाय बी साइन एक्स बाय एक्स ऑफ, इस एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, होल डिवाइड में। अब आगे ये एक्स और ये एक्स गया, ये एक्स और ये एक्स गया, ऐसा नहीं करना है ये एक्स और ये एक्स कैंसिल करोगे ना, क्योंकि ये कॉस के एंगल में है, ये और ये हो जाएगा कैंसिल। अब रूल, अब अलजेब्रा अब लिमिट कह रहा है, आप लिमिट अलग अलग ले सकते हैं, यानी कि इसका भी लिमिट अलग प्लस जीरो, लिमिट इसका भी अलग कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाय इसका भी लिमिट अलग, लिमिट एक्स 10 to 0 बी साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय इक्वल। अब आप देख लीजिए, लिमिट ऑफ है कांस्टेंट, कांस्टेंट को कुछ भी आप चेंज करोगे ना, वो कभी चेंज नहीं, वो कुछ भी मतलब एक्स 10 to 0 है, वो चेंज नहीं होगा। लिमिट ऑफ है कांस्टेंट होगा कांस्टेंट, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये एग्जिस्ट हो रहा है, दीजिए कॉस ऑफ एक्स प्लस, यानी कि कॉस ऑफ 0 डायरेक्ट देना है वैल्यू, क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म नहीं रहा ना, क्योंकि यहाँ पर नीचे है साइन एक्स बाय एक्स, एक्स 10 to 0 1 होता है, नहीं बना तो दीजिए डायरेक्ट, तो क्योंकि वो कैंसिल हुआ है, डिवाइड बाय। अब इस बी को बाहर निकाल दीजिए, बी बाहर, यहाँ पर क्या बचा, लिमिट एक्स 10 to 0 साइन ऑफ एक्स बाय एक्स, तो वो क्या है ए प्लस कॉस 0 क्या होता है 1 डिवाइड बाय बी इंटू, ये किसके बराबर है, वो 1 है, तो क्या बचा ए प्लस 1 डिवाइड बाय बी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आएंगे, वो इजी क्वेश्चन है, हम इसलिए सारे क्वेश्चंस दिखा रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आपको अगले क्लास के लिए लिमिट्स और डेरिवेटिव सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लिमिट सीखोगे तभी आप कल कंटिन्यूटी पढ़ोगे, ठीक है, वरना काफ़ी डिफिकल्टी होगी। लिमिट एक्स 10 to 0 एक्स सेकेंड एक्स, एक चीज देख लीजिए यहाँ पर, पहले हम क्या करेंगे, पहले रूल फर्स्ट, यानी कि पहले हर क्वेश्चन में ट्राई कीजिए एक्स 10 to 0, अगर वो 0/0 नहीं आया तो दे सकते हैं वैल्यू, या इन्फिनिटी तो दीजिए यहाँ पर एक्स के बदले 0, तो ये 0 सेकेंड 0 किसके, ये 0 इंटू सेकेंड 0 किसके बराबर 1 होता ना, क्योंकि cos 0 1 है, सेकेंड 0 भी 1, तो 0 इंटू 1, 0 एक फाइनाइट क्वांटिटी है, 0 एक फाइनाइट क्वांटिटी है, लिहाजा आप इस 0 को यहाँ पर दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, 0 आंसर आपका आ गया। तो यहाँ पर आपको कोई सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रूल फर्स्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, शॉर्ट, हाँ, एक्स 10 to 0 फिर सेकेंड 0 1 0 इंटू 0 एक वैल्यू है फाइनाइट, वो कोई इंटीग्रल फॉर्म नहीं है, ये उतना क्वेश्चन टफ नहीं था। अब आप क्वेश्चन नंबर 20 में ट्राई करोगे, बिल्कुल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी थोड़ा सा इसमें फर्क है, चलिए वो भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20,
लिमिट x टेंड टू 0। अच्छे क्वेश्चन है ये, इनमें से लगभग एग्जाम में होगा कोई ना कोई क्वेश्चन, या इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो मिसलिनियस में आते हैं। प्लस बी एक्स, लिहाजा मिसलिनियस भी जरूरी करेंगे, डिवाइड बाई ए एक्स प्लस 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 साइन बी एक्स। अब आप अगर 0 देंगे, x टेंड टू 0 देंगे ना, साइन a इंटू 0 0, b इंटू 0 0 प्लस 0 हुआ 0 बाई 0 फॉर्मूले कुल मिला के बना। ठीक, तो क्या करेंगे, आप इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी साइन ए एक्स होगा या साइन एक्स हो, उसको नीचे एक्स आना चाहिए, कम से कम इतना सोचना है। तो पहली बात हम ये कर सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। तो क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाय एक्स होल डिवाइड बाय ए एक्स प्लस साइन ऑफ बी एक्स डिवाइड बाय एक्स। ठीक, क्योंकि ये एक्स एक्स गया वापस, क्वेश्चन हमारा है क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, एक्स क्योंकि नॉन जीरो। अब आप इसको अलग अलग कीजिए, अलग अलग ये कीजिए, लिमिट एक्स टेंड टू 0 और साथ में लिमिट भी अलग अलग लीजिए, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ऑफ ए एक्स बाय एक्स, याद रखो ये और ये कैंसिल नहीं होगा, हाँ, प्लस लिमिट एक्स टेंड टू 0 बी एक्स डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ऑफ बी एक्स डिवाइड बाय एक्स। अब आप यहां पर आएंगे इस चीज पे, इस लिमिट पे। मैंने आपको बार बार बोला है लिमिट एक्स टेंड टू 0 होगा ना, तो यहाँ होगा साइन ए एक्स बाई एक्स, तो ये 1 नहीं होगा, ये तब 1 होगा जब ये सेम होगा और टेंड टू 0 होना चाहिए एक्स। अब यहाँ पर क्या है ए एक्स, तो कीजिए ना खुद डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, क्योंकि एक्स ए गया तो बाकी वही, मगर हमें ये मिला, हमें इसका वैल्यू आएगा। तो क्या करना है, आप यहाँ पर आप लिख लीजिए लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई एक्स, ए यहाँ पर भी ए यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू सेम आएगा, प्लस लिमिट एक्स टेंड टू 0 ये एक्स और ये एक्स गया, क्या बचा बी डिवाइड बाई ये एक्स और ये एक्स गया, बचा क्या, लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए प्लस लिमिट एक्स टेंड टू 0, फिर वही बात साइन ऑफ बी एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसके साथ बी और यहाँ पर भी बी। अब इस ए को आप यहाँ लिख सकते हैं, लिमिट के बाहर लिखो ए, फिर लिमिट, चलिए लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस लिमिट ऑफ है कांस्टेंट, क्योंकि बी कोई वैल्यू है, 3 होगा 4 होगा 5 होगा, यानी कि इसके साथ कांस्टेंट का मतलब है इसके साथ एक्स नहीं होगा। ठीक, जब एक्स नहीं होगा, जो एक्स टेंड टू 0 है, तो आप कहोगे इसको ये लिमिट कांस्टेंट है, तो इसका लिमिट वही होता है, लिमिट ऑफ है कांस्टेंट इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। बी एक्स अगर होता तो एक्स की वजह से वो चेंज होता, तो डिवाइड बाई, फिर यही बात यहां पर भी कांस्टेंट तो ए ही, इस बी को, इस वाले में इस बी को बाहर निकाल सकते हो, बी लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ऑफ बी एक्स डिवाइड बाई बी एक्स। अब मुझे बताओ ये क्या है, ए, ये किसके बराबर आएगा, 1 इंटू 1 प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर, इंटू 1, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, बाकी 1 मल्टीप्लाई, ए 1 जा ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ऊपर भी ए प्लस बी नीचे है, तो क्या निकला 1 आंसर, तो इसका आंसर 1 निकला। और ये लिखा है ए
या बी या ए प्लस बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तभी का कोई क्वांटिटी कैंसिल होती है जब वो नॉन ज़ीरो होती है। तो राइट साइड में लिखा हुआ है कि वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। इसके बाद अब ये कंप्लीट ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जरा आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन 21 है, लिमिट x टेंड टू 0 कोसेक x माइनस कॉट ऑफ x। जरा यहां पर आप 0 दीजिए तो ये क्या बना, कोसेक 0 माइनस कॉट ऑफ 0। कॉट कोसेक 0 होता है क्योंकि साइन 0 0 होता है, कोसेक 0 उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/0 तो इन्फिनाइट है, माइनस कॉट 0 भी इन्फिनाइट है, यानी कि ये बना इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म, ठीक है, इज इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म, ठीक है। तो इसको ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक। जब भी कोई इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, वो पहले क्या होता है, कन्वर्ट 0/0 फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट 0 नहीं दे सकते क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे ताकि थोड़ा सा ये 0/0 फॉर्म में आ जाए। कोसेक को आप लिख सकते हो 1/sin माइनस कॉट को लिख सकते हो cos/sin, क्लियर। तो यहां पर लिमिट x टेंड टू 0, साइन साइन एक ही साइन लेंगे, कॉमन एलसीएम ऊपर 1 माइनस cos x। यहां पर इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से समझ सकते हैं। चलिए हम इजी वाला एक मेथड करेंगे। यहां पर लिमिट x टेंड टू 0, यहां पर है साइन x, अभी भी ये आप देख लीजिए ये क्या है, ये 0/0 होगा, जरा दीजिए, इज 1 माइनस cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 तो 0/0 फॉर्म, क्योंकि साइन 0 0 होता है, हो गया ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी किस में, 0/0। आप ये निकलेगा, ठीक है, आप इसका आंसर निकलेगा। अब देख लीजिए आप फर्दर दो तरीकों से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर है साइन एक्स, चलो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्यों करेंगे साइन एक्स मल्टीप्लाई, वो मैं अभी बताऊंगा। क्योंकि हमें जो फैक्टर यहां पर है ना एक्चुअली वो हमें कैंसिल होना चाहिए। अब यहां पर साइन एक्स, दो और एक साइन एक्स लिखना है ना, वो साइन स्क्वायर बन जाए, ठीक। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन एक्स से, क्वेश्चन वापस वही का वही आ गया। लिमिट एक्स टेंड टू 0, साइन एक्स को रहने दीजिए 1 माइनस, ठीक, कॉस एक्स को भी ऐसे ही। जरा मुझे बताओ साइन स्क्वायर की फॉर्मूला, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या खाली साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो लिखो ना यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जरूरत के हिसाब से इस 1 को भी आप स्क्वायर कर सकते हो। ये बना फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो आपको पता है। लिमिट x टेंड टू 0, साइन ऑफ x इंटू 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस, ठीक। तो ये और ये गया, ठीक। अब सोचो क्या अब भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है, अब भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है, आपको यही सोचना है। नहीं, क्योंकि अगर आप यहां पर x के बदले 0 देंगे ना, वो बन जाएगा cos 0, cos 0 1 होता है, ये 1, डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गया 2, ऊपर कुछ भी आए न्यूमरेटर में, अगर 0 भी आता है 0 बाई वैल्यू कुछ होगा वो 0 ही होता है, ठीक है। चले आगे, तो हमें रूल फर्स्ट अप्लाई करना है, फर्दर नहीं जाने की जरूरत है। तो दीजिए साइन ऑफ 0 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 0, साइन 0 हुआ 0 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 0 हुआ 1, तो 0 डिवाइड बाई 2,
ठीक है, 1 + 1 तो 0/2 हो गया 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 इसके बाद करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो भी लेंथी हुआ और मैं भी थोड़ा सा थक गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है, इसमें माइक उतनी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। तो जब तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे तब तक आपको ऐसे ही चलना है फिलहाल 2-3 दिन। तो इसका आंसर 0 आ गया। अब बाकी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम इंशाल्लाह कल के वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।